अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मेरी थोड़ी आवाज़ आपको डिस्टर्ब लग रही होगी। खैर, अगर कोई लफ्ज़ या फिर आवाज़ में कोई खलिश आ जाए तो माज़रत के साथ। यहाँ पर हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी बुक फेयर की, और हमने उसमें अनाउंस किया था कि यहाँ पर मुशायरा होगा, तो आपको दिखाते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए। लेट्स कम विद मी। न लाए ईमान और करते रहे इस कातिल से क्या कहिए। गुलाम भाई, एक शेर आपकी नजरें आप बता दें तो कि नजरे परताश किया जो नजर पास किया जो भी हुआ महफिल में। नजरे तेरे पास किया जो भी हुआ महफिल में। बावला था कोई खत्तात से क्या कहिए। बावला था कोई खत्तात से क्या कहिए। और वहाँ बतदरीज खुशी और घुटन यहाँ लेकिन वहाँ बतदरीज खुशी और घुटन यहाँ लेकिन गम की बढ़ती गई एक साथ इसे क्या कहिए। गम की बढ़ती गई एक साथ इसे क्या कहिए। और कोई शायद कोई जचता ही न था उसके बदन पर मलबूस। कोई जचता ही न था उसके बदन पर मलबूस। सब ही आजिज़ हुए खैयात से क्या कहिए। सब ही आजिज़ हुए खैयात से क्या कहिए। और आज के दौर का अलमिया देखिए कि उम्र भर जिसने कभी उम्र भर जिसने कभी घर पे तवज्जो ही न दी। उम्र भर जिसने कभी घर पे तवज्जो ही न दी है वो शतरंज पे मोहताज इसे क्या कहिए। है वो शतरंज उम्र भर जिसने कभी घर पे तवज्जो ही न दी है वो शतरंज पे मोहताज से क्या कहिए। और मक्के की जहमत कि हाय महंगाई ने यूं डेरा जमाया है नजर।
हाय महंगाई ने जो तेरा जमाया है नजर, मुफलिसी की हुई अफरात से क्या कहिए, मुफलिसी की हुई अफरात से क्या कहिए। हम तो हैरान परेशान है तेरी महफिल में, एक आलम बना बुकरात से क्या कहिए। हाय क्या शख्स था सुकरात से क्या कहिए। आपकी समाप्ति को बहुत बहुत जनाब डॉक्टर शादाब एहसानी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारे आज के इस मुशायरे में 2 मेहमान खुसूसी और 2 मेहमान एजाजी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जनाब अख्तर सईदी साहब और फैयाज अली फैयाज साहब हमारे आज के मेहमान एजाजी हैं और हमारे आज के मेहमान खुसूसी हैं। और हमारे आज के मेहमान एजाजी डॉक्टर निसार हैं और डॉक्टर और खालिद मीर साहब हमारे और मेहमान तौकीरी जनाब अहमद सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब तालियों में क्योंकि अब हम अपने मतलब नशीनाम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं नहायत एहतराम के साथ मुंतकिल हूँ हमारे आज के मेहमान तौकीरी अहमद सईद खान साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। अदब के लिए जो ये खिदमत कर रहे हैं वो किसी से घटी छुटी नहीं है। हर महीने बाकायदगी के साथ तफरीज़ अदब के तहत अपने घर पे मुशायरे मुनक़िद करते हैं। जनाब अहमद सईद खान साहब। दरअसल वो तो माइले फरियाद हो गए, दरअसल वो तो माइले फरियाद हो गए जो ये समझ रहे थे कि आजाद हो गए। दरअसल वो तो माइले फरियाद हो गए जो ये समझ रहे थे कि आजाद हो गए। मौका नहीं मिला तो वो मजलूम थे बहुत, मौका नहीं मिला तो वो मजलूम थे बहुत, मौका मिला तो सूरत जल्लाद हो गए, मौका मिला तो सूरत जल्लाद हो गए। मौका नहीं मिला तो वो मजलूम थे बहुत, मौका मिला तो सूरत जल्लाद हो गए। और जुल्फों की खद्दोखाल की बातें हवा हुई, जुल्फों की खद्दोखाल की बातें हवा हुई। अब हुस्न के सितम नए ईजाद हो गए, अब हुस्न के सितम नए ईजाद हो गए। कि कूजा गर्दिश में कोई चाक पे रखा हुआ है, कूजा गर्दिश में कोई चाक पे रखा हुआ है, ख्वाब यूं दीदा नमनाक पे रखा हुआ है। कूजा गर्दिश में कोई चाक पे रखा हुआ है, ख्वाब यूं दीदा नमनाक पे रखा हुआ है। और इस तरह रौंद कर जाते हैं वो दिल को जैसे, इस तरह रौंद के जाते हैं वो दिल को जैसे, दिल ये सीने में नहीं खाक पे रखा हुआ है। रौंद कर यूं वो चले जाते हैं दिल को जैसे, दिल ये सीने में नहीं खाक पे रखा हुआ है। इस तरह रौंद कर जाते हैं वो दिल को जैसे, दिल ये सीने में नहीं खाक पे रखा हुआ है। और कुछ नहीं और फकत पासे आना है मुझको, कुछ नहीं और फकत पासे आना है मुझको, कजिया दिल का है मगर बात पे रखा हुआ है। कुछ नहीं और फकत पासे आना है मुझको, कजिया दिल का है मगर नाक पे रखा हुआ है। खुदनुमाई के तसव्वुर से निकलने के लिए, खुदनुमाई के तसव्वुर से निकलने के लिए अब तो इल्जाम ही पोशाक पे रखा हुआ है। खुदनुमाई के तसव्वुर से निकलने के लिए अब तो
इल्जाम ही पोशाक पे रखा हुआ है। शेर देखे कि भूल कर सुन्नते अखलाक और अदब की सारी, भूल कर सुन्नते अखलाक और अदब की सारी, जोर बस पायचा वो मिसवाक पे रखा हुआ है। भूल कर सुन्नते अखलाक और अदब की सारी, जोर बस पायचा वो मिसवाक पे रखा हुआ है। और मेरे परवाज बुलंदी पे जो तायर है सही, मेरे परवाज बुलंदी पे जो तायर है सही, आशियां उनका भी खाशाक पे रखा हुआ है। मेरे परवाज बुलंदी पे जो तायर है सही, आशियां उनका भी खाशाक पे रखा हुआ है। और इस तरह रौंद कर जाते हैं वो दिल को जैसे दिल ये सीने में नहीं खाक पे रखा हुआ है। पूजा गर्दिश में कोई चाक पे रखा हुआ है, ख्वाब यूं दी गए नमनाक पे रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया हमारे आज के मेहमान एजाज़ी आंख में प्यास का मंजर नहीं देखा होगा, घर को मजदूर के जाकर नहीं देखा होगा। आंख में प्यास का मंजर नहीं देखा होगा, घर को मजदूर के जाकर नहीं देखा होगा। तुमने गुर्बत को किताबों में पढ़ा है शायद, तुमने गुर्बत को किताबों में पढ़ा है शायद, पेट पर भूख का पत्थर नहीं देखा होगा। तुमने गुर्बत को किताबों में पढ़ा है शायद, पेट पर भूख का पत्थर नहीं देखा होगा। एक नज़्म उसका उन्वान है डर। डर का होना बहुत जरूरी है, डर बिना जिंदगी अधूरी है। डर का होना बहुत जरूरी है, डर बिना जिंदगी अधूरी है। डर सदा रास्ता दिखाता है, डर गुनाहों से भी बचाता है। डर सदा रास्ता दिखाता है, डर गुनाहों से भी बचाता है। डर से सजदा सुजूद होता है, डर का अपना वजूद होता है। डर से सजदा सुजूद होता है, डर का अपना वजूद होता है। बहुत शुक्रिया। और डर जमाने की एक रिवायत है, डर जमाने की एक रिवायत है, डर की अपनी ही एक हिकायत है। डर जमाने की एक रिवायत है, डर की अपनी ही एक हिकायत है। डर जरूरी है जिंदगी के लिए, डर जरूरी है बंदगी के लिए। डर जरूरी है जिंदगी के लिए, डर जरूरी है बंदगी के लिए। डर का फितना नमूद होता है, डर का अपना वजूद होता है। डर का फितना नमूद होता है और डर हमें आजमाता रहता है। डर हमें आजमाता रहता है, डर हमें रास्ते सिखाता है। डर हमें आजमाता रहता है, डर हमें रास्ते सिखाता है। डर कभी बेवजह नहीं होता, डर कभी बेवफा नहीं होता। डर कभी बेवजह नहीं होता, डर कभी बेवफा नहीं होता। डर से फिक्री जहूद होता है, डर से फिक्री जहूद होता है। डर का वजूद होता है और डर से इनकार कर डर से इनकार कर नहीं सकते। डर की हम प्यार बेवजह नहीं होता, डर से इनकार कर नहीं सकते। डर के हम प्यार कर नहीं सकते। डर हिम्मत को आजमाता है, डर बुलंदी पे लेके जाता है। डर हिम्मत को आजमाता है, डर बुलंदी पे लेके जाता है। डर से ऐसा वरूद होता है, डर का अपना वजूद होता है। और आखिरी बात कि डर से डरकर कभी नहीं रहना, डर से डरकर कभी नहीं रहना। डर को सहते कभी नहीं रहना, डर से डरकर कभी नहीं रहना। डर को सहते कभी नहीं रहना, डर को बस हौसला बना लेना। डर को डरकर नहीं भुला देना। डर मिजाजन मसूद होता है, डर मिजाजन मसूद होता है। डर का अपना वजूद होता है। मेरी गुजारिशात का तुझ पे असर नहीं, मेरी गुजारिशात का तुझ पे असर नहीं। शायद मुझे सदी कहे अर्ज़े हुनर, मेरी गुजारिशात का तुझ पे असर नहीं। शायद मुझे सदी कहे अर्ज़े हुनर नहीं।
और जाना है मुझको लौट के फिर आसमान पर, जाना है मुझको लौट कर फिर आसमान पर, और इस सफर में कोई शरीके सफर नहीं। जाना है मुझको लौट कर फिर आसमान पर, और इस सफर में कोई शरीके सफर नहीं। और तेरी तलब में घर में सफर है तमाम लोग, तेरी तलब में घर में सफर है तमाम लोग, मंजिल किसे मिलेगी किसी को खबर नहीं। तेरी तलब में घर में सफर है तमाम लोग, मंजिल किसे मिलेगी किसी को खबर नहीं। और मैं रहनवते शौक में ये तेरे खत्तोखाल कहाँ तक संभालता, मैं तेरे खत्तोखाल कहाँ तक संभालता, मैं रहनवते शौक हूँ आईना घर नहीं। मैं तेरे खत्तोखाल कहाँ तक संभालता, मैं तेरे खत्तोखाल कहाँ तक संभालता, मैं रहनवते शौक हूँ आईना घर नहीं। और अपने कमाले फन से उजाले तलाश कर, अपने कमाले फन से उजाले तलाश कर, खैरात के चरागे हुनर मोतबर नहीं। अपने कमाले फन से उजाले तलाश कर, अपने कमाले फन से उजाले तलाश कर, खैरात के चरागे हुनर मोतबर नहीं। और पेड़ों से साए छीन कर नीलाम कर दिए, पेड़ों से साए छीन के नीलाम कर दिए, क्या एहतसाब रब का जरा सा भी डर नहीं। पेड़ों से साए छीन के नीलाम कर दिए, पेड़ों से साए छीन के नीलाम कर दिए, क्या एहतसाब रब का जरा सा भी डर नहीं। और पक्का करता हूँ कि बंजर जमीन पे फूल खिलाने के बावजूद, बंजर जमीन पे फूल खिलाने के बावजूद, मुझ पे निसार साये दीवार उतर नहीं। पहले मेहमान खुशूसी को दावत देने से पहले मैं 4 मिसरे उनकी नजरों की उनकी नजर करना चाहूंगा और फिर उन्हें दावत कलाम दूंगा कि बांधे गए हैं हर्फ के तीरों कमा से ये, बांधे गए हैं हर्फ के तीरों कमा से ये, निकले तो मारे जाएंगे इस दास्तान से ये। और हर वक्त इनको सोचते रहना ही काम है, इस जिंदगी में आ गए जाने कहां से ये। फयाज अली फयाज कुछ अशार के बाद एक नजर पेश करूंगा कि आ जाएगा नालों का जवाब अर्शे बनी से, आ जाएगा नालों का जवाब अर्शे बनी से, जिस रोज गुजर जाऊंगा मैं हद यकीन से। क्या आ जाएगा नालों का जवाब अर्शे बनी से, जिस रोज गुजर जाऊंगा मैं हद यकीन से। और हरगिज न समझना नजर पाती कि हरगिज न समझना कि मुझे तुमने हराया, हरगिज न समझना कि मुझे तुमने हराया, ये जंग में हारा हूं मोहब्बत पे यकीन से। हरगिज न समझना कि मुझे तुमने हराया, ये जंग में हारा हूं मोहब्बत पे यकीन से। और आंखों में शरारत भी है होठों पे हंसी भी, कि आंखों में शरारत भी है होठों पे हंसी भी। यासिर कि आंखों में शरारत भी है होठों पे हंसी भी, टूटा हुआ इंसान में लगता हूं कहीं से। आंखों में शरारत भी है होठों पे हंसी भी, टूटा हुआ इंसान मैं लगता हूं कहीं से। और होता है बहुत देर में इकरार मोहब्बत, होता है बहुत देर में इकरार मोहब्बत, आगाज तो होता है मोहब्बत का नहीं से। होता है बहुत देर में इकरार मोहब्बत, आगाज तो होता है मोहब्बत का नहीं से। और जो जुल्म के दरबार में, जी भाई
कि जो जुल्म के दरबार में सजदा नहीं करते, जो जुल्म के दरबार में सजदा नहीं करते, मिलती है चिरागों को जिया उनकी जबी से। जो जुल्म के दरबार में सजदा नहीं करते, मिलती है चिरागों को जिया उनकी जबी से। गजल का मतलब पेश करो, सही इजाजत है कि सब्र से काम लो, मौसम को बदल जाने दो। कि सब्र से काम लो, मौसम को बदल जाने दो, और बर्फ हालात की थोड़ी सी पिघल जाने दो। सब्र से काम लो, मौसम को बदल जाने दो, बर्फ हालात की थोड़ी सी पिघल जाने दो, और अपनी कश्ती को हटा लो जरा साहिल की तरफ। अपनी कश्ती को हटा लो जरा साहिल की तरफ, बस ये कुछ देर का तूफान है, टल जाने दो। अपनी कश्ती को हटा लो जरा साहिल की तरफ, बस ये कुछ देर का तूफान है, टल जाने दो। और अब सजाना है सिसकते हुए होठों पे हंसी, और सजाना है सिसकते हुए होठों पे हंसी, मेरे इस ख्वाब को ताबीर में ढल जाने दो। अब सजाना है सिसकते हुए होठों पे हंसी, मेरे इस ख्वाब को ताबीर में ढल जाने दो। और रहते गुमगश्ता के किस्से न सुनाओ मुझको, कहते गुमगश्ता के किस्से न सुनाओ मुझको, वादिये ख्वाब से अब मुझको निकल जाने दो। ऐसे गुमगश्ता के किस्से न सुनाओ मुझको, वादिये ख्वाब से अब मुझको निकल जाने दो। शाख उम्मीद से ये टूट के बिखरे हुए पत्ते, शाख उम्मीद से ये टूट के बिखरे हुए पत्ते, इनकी किस्मत में कुचलना है, कुचल जाने दो। शाख उम्मीद से ये टूट के बिखरे हुए पत्ते, इनकी किस्मत में कुचलना है, कुचल जाने दो। और सादे एहसास है खामोश न जाने कब से, सादे एहसास है खामोश न जाने कब से, अब तो नगमा कोई होठों पे मचल जाने दो। सादे एहसास है खामोश न जाने कब से, अब तो नगमा कोई होठों पे मचल जाने दो। और सही लगता है कि ढूंढ लेगी नई उम्मीद का साहिल खुद ही, ढूंढ लेगी नई उम्मीद का साहिल खुद ही, कश्ती बीच को तूफान से संभल जाने दो। ढूंढ लेगी नई उम्मीद का साहिल खुद ही, कश्ती बीच को तूफान से संभल जाने दो। और मक्के की रहमत की रोशनी कुछ तो सरे राह गुजर हो फैयाज, रोशनी कुछ तो सरे राह गुजर हो फैयाज, इसमें कुछ खाब भी जल जाए। रोशनी रोशनी कुछ तो सरे राह गुजर हो फैयाज, इसमें कुछ खाब भी जल जाए। शुक्रिया। रूह से रूह का रिश्ता भी अजब होता है, रूह से रूह का रिश्ता भी अजब होता है, ये ताल्लुक ही मोहब्बत का सबब होता है, ये ताल्लुक ही मोहब्बत का सबब होता है। सियासी ताल्लुक में ये लगे पेश खैमा किसी बिखरे हुए तूफान का न हो, पेश खैमा किसी बिखरे हुए तूफान का न हो, वो तमाशा जो बसे पर्दे शब होता है। पेश खैमा किसी बिखरे हुए तूफान का न हो, वो तमाशा जो बसे पर्दे शब होता है। और इस हकीकत को समझते हैं समझने वाले, इस हकीकत को समझते हैं समझने वाले, जिंदा रहते हैं वही जिनका नज़म होता है।
हकीकत को समझते हैं समझने वाले, इस हकीकत को समझते हैं समझने वाले, जिंदा रहते हैं वही जिनका नसब होता है। क्या कहने अख्तर भाई, जिंदा रहते हैं। मतलब राजा कि सिलसिले खत्म हुए अंजुमन आराई के, सिलसिले खत्म हुए अंजुमन आराई के, नाद उठाता हूँ तराज़े शब तन्हाई के। सिलसिले खत्म हुए अंजुमन आराई के, नाद उठाता हूँ तराज़े शब तन्हाई के। और कि मैंने माजी के उजालों को नजर में रखा, मैंने माजी के उजालों को नजर में रखा, हम सफर कैसे न हो काफिले रानाई के। मैंने माजी के उजालों को नजर में रखा, हम सफर कैसे न हो काफिले रानाई के। और शेर देखिए, मैं ख्यालात को जंजीर बना सकता हूँ, मैं ख्यालात को जंजीर बना सकता हूँ। मैंने सीखे हैं तरीके सुखन आराई के, मैं ख्यालात को जंजीर बना सकता हूँ। मैंने सीखे हैं तरीके सुखन आराई के। और शेर कीजिए कि कोई चेहरा नजर आता नहीं अपना चेहरा, भैया भाई कोई चेहरा नजर आता नहीं अपना चेहरा, कितने बेयाब हुए रंग शनासाई के। कोई चेहरा नजर आता नहीं अपना चेहरा, कितने बेयाब हुए रंग शनासाई के। और अख्तर एहसास की लहरों पे, अख्तर एहसास की लहरों में तवाज़ुन रखना, अख्तर एहसास की लहरों में तवाज़ुन रखना, आम हो जाएंगे चर्चे तेरी दानाई के। अख्तर एहसास की लहरों में तवाज़ुन रखना, आम हो जाएंगे किस्से तेरी दानाई के। सिलसिले खत्म हुए अंजुमन आराई के, नाद उठाता हूँ तराज़े शब तन्हाई का। तो मुझे एक बात फौरन ज़हन में आ रही है कि जब से ये दुनिया बनी है और सिविलाइजेशन के बाद खासतौर से, तो इल्म की जहन से जंग मुसलसल जारी है, इल्म की जंग जहन से मुसलसल जारी है, चाहे वो सुकरात हो कि इमाम अली मकाम। तो ये जो है अब हम देख रहे हैं कि जहल को ओढ़े फिर रहे हैं, ओहदा और मनसब जो है कि जहल से नबरदाज़मा है इल्म। तो अब देखें कि ये कब है, इसका फजिया तय होता है। लेकिन ये कि सिलसिला इल्म का अगर जारी रहता है और कुतुब बीनी का ये मरहला, इसको मरहला कहेंगे। अब वैसे लोग अबू नसर फाराबी जैसे लोग नहीं है, ये अफगानिस्तान का आदमी है जो आज अफगानिस्तान की हम बात कर रहे हैं। अब इब्ने रुश्द जो है स्पेन का आदमी है। यानी अगर हम सुकरात जो है और ये जो आपका अरस्तु है मखदूमिया का आदमी है। तो अब ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी खुशाइंद है कि हम किसी और कामों में और किसी और शगल में ये वक्त गुजार सकते थे, लेकिन हम किताबों के दरमियान ये वक्त गुजार रहे हैं। और इस पर हम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं फरीद भाई जो है, ये फरीद पब्लिशर्स, ये उन्होंने एहतमाम किया। बहरहाल तो मैं भूली हुई गजल का एक मतलब मुझे याद आ गया, उससे आगाज कर देता हूँ। तुझे एक का मैं एक हूँ, तुझे एक का मैं एक हूँ, मुझे एक का फरीद है। तुझे एक का मैं एक हूँ, मुझे एक का फरीद है, जो तेरे ध्यान में मरे कोई भी है शहीद है। तो तेरे ध्यान में, तो ये पूरी गजल है, मुझे अचानक से याद आ गया भूला हुआ। जो तेरे ध्यान में मरे कोई भी है शहीद है। तो दामने ख्वाहिशात थाम लिया, दामने ख्वाहिशात खुद से भरपूर इंतकाम लिया। दामने ख्वाहिशात थाम लिया, खुद से भरपूर इंतकाम लिया। एक तुझे देखने की हसरत में
एक तुझे देखने की हसरत में दोनों आंखों से दिल का काम, एक तुझे देखने की हसरत में, एक तुझे देखने की हसरत में दोनों आंखों से दिल का काम लिया, दोनों आंखों से दिल का काम लिया, पहले दोनों आंखों से के काम लिया, दिया हवा से पूछे रोज क्या जरूरी है, दिया हवा से पूछे रोज क्या जरूरी है, कोई किसी से मिले रोज क्या जरूरी है, कोई किसी से मिले रोज क्या, किसी के ध्यान में जब दिल हो मुनहमिक कितना, किसी के ध्यान में जब दिल हो मुनहमिक कितना, ये आंख राह तके रोज क्या जरूरी, ये आंख राह तके रोज, अगर निगाह अंधेरे से आशना हो जाए, अगर निगाह अंधेरे से आशना हो जाए तो फिर चराग जले रोज, निगाह अंधेरे से आशना तो फिर चराग जले रोज। ये भी पूरी रखते हैं। अब जो याद आ रहा है बस वो मैंने सुना रहा हूँ आपको, और क्या, तो फिर चराग जले रोज क्या, ऐसे मुझसे सारे मंजर छूट जाते हैं, ऐसे मुझसे सारे मंजर छूट जाते हैं, जैसे फल पत्तों में अक्षर छूट जाते हैं, ऐसे मुझसे सारे मंजर छूट जाते हैं, जैसे फल पत्तों में अक्षर छूट जाते हैं, सिर्फ आहट से क्या हो जाता है, आंखें खुल जाती हैं मंजर छूट जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं मंजर छूट जाते हैं, लोगों के रहने को एक घर बन जाता है। सुहेला भी इसका तजर्बा तुम्हें भी होगा, और ये जो जितने भी लोग हैं इसका तजर्बा है, लोगों के रहने को एक घर बन जाता है जब सारे बुनियादी पत्थर छूट जाते हैं, लोगों के रहने को एक घर बन जाता है, लोगों के रहने को एक घर बन जाता है जब सारे बुनियादी पत्थर छुप जाते हैं, दिया छुप जाते हैं कि हवा के मुकाबिल नवा मैं बनूंगा, हवा के मुकाबिल नवा मैं बनूंगा, जलूंगा बुझूंगा दिया मैं बनूंगा, हवा के मुकाबिल नवा मैं बनूंगा, जलूंगा बुझूंगा दिया मैं बनूंगा, तू अब तू नहीं है मैं तू हो गया, तू अब तू नहीं है मैं तू हो गया हूँ, तेरे लब हिलेंगे दुआ मैं, तू अब तू नहीं है मैं तू हो गया हूँ, तेरे लब हिलेंगे दुआ मैं बनूंगा, तेरा हुस्न चमका मेरी एक नजर से, तेरा हुस्न चमका मेरी एक नजर से, मुझे क्या खबर थी जिया मैं बनूंगा, मुझे क्या खबर थी जिया मैं बनूंगा, या तुम्हारी तबीयत को मैं जानता हूँ, तुम्हारी तबीयत को मरस तुम बनोगे दवा मैं बनूंगा, तुम्हारी तबीयत को मैं जानता हूँ, तुम्हारी तबीयत को मैं जानता हूँ, मरस तुम बनोगे, ये बादे समूम अब नहीं चल सकेगी, ये बादे समूम अब नहीं चल सकेगी, ये गुंजा खिलेगा सबा मैं बनूंगा, ये बादे समूम अब नहीं चल सकेगी, ये गुंजा खिलेगा सबा। बहुत शुक्रगुजार मैंने जानते दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीब शेख का काम भी जुमेरात में पूरी कर गए। मोहतरम जनाब साहिब सदर शादाब एहसानी भाई, इशार अहमद इजहार साहब, अख्तर सईदी साहब, भैया सलीम खान साहब, साहब और खालिद मीर साहब,
एसएम नकी जो आज हमारे प्रोग्राम में पहली दफा शरीक हुए हैं, और अदब दोस्त और किताब दोस्त भी है सोहेल आखरी, जो कि हमेशा मेरे बाजू बने रहते हैं। पीछे फारूक अर्शी बैठे हैं और सदर फातमी भी मौजूद है। मैं तमाम उम्मत अल्लाह वफा भी मौजूद है, रहमान शेख भी मौजूद है, वो साइड से देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं तमाम जिन लोगों का नाम नहीं ले पाया उन सबको भी और आप सबको आज कुतुब मेले में शिरकत करने पर खुशी शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि ये बुक फेयर 1984 से 86 कह गए आपने भाई कि 84 से शुरू हुआ था और आज जी तो ये कुतुब मेला जब शुरू हुआ था तो यहाँ मुख्तलिफ किस्म के हंगामे होते थे। नाम लेना बेकार है जो आपने कह दिया पहले, तो इसलिए उस दौरान भी हमारा बुक फेयर जारी रहा। इंतहाई सब कर्फ्यू जब होता था, कर्फ्यू खुलने के बाद साथ साथ ही ये बुक फेयर जारी रहता था। और जहाँ से मैं चला था सीधे दौर से आज मेरे बच्चे वहाँ आ गए और आज रोज बुक फेयर को करते हैं। दिलार फरीद, ताह फरीद और नूर फरीद आज उन लोगों ने बुक फेयर को ऑर्गेनाइज किया था, फिर भी मेरी ही रहती है। तो मैं ये भी बताता चलूँ साथ साथ के बुक फेयर में तमाम वाइस चांसलर, तमाम सीनियर डॉक्टर, तमाम डीन, तमाम अदीब व शोरा, तमाम ही पॉलिटिक्स पार्टियों के पॉलिटिशियन और तमाम खिलाड़ी, जो तमाम नहीं होगा खिलाड़ी भी, इवन ही फनकार भी फेयर में गाय बगाए शिरकत करते रहते हैं। मैं इस बुक फेयर को जारी रखना चाहता था, लेकिन शायद अगले साल से ये ना हो पाए क्योंकि जो हालात बचा रहे हैं, लोगों की उपज खरीद खत्म हो चुकी है। और आप लोग दुआ करें कि ये बुक फेयर जारी सारी रहे। आपकी दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह ये बुक फेयर भी जारी रहेगा। शुक्रिया। सर जी हम बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम है गुलाम मुहीउद्दीन। मेरा सहाफ़त से, अदब से और खत्ताती से ताल्लुक़ है। अच्छा, कैसा एनवायरनमेंट लगा सर ये बुक फेयर और प्लस ब्रदर? बात ये है कि ये दौर जिसे हम कहते हैं कि साहब लोगों ने किताबों में दिलचस्पी ख़त्म हो रही है, तो फरीद भाई का किताब मेला जो है ना, ये किताबों में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए बहुत एक शानदार कदम है मेरे ख्याल से। और मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ कि मेरी लाइब्रेरी में मेरे ख्याल से 30% किताबें तो वो हैं जो मैंने फरीद भाई के इस किताब मेले से खरीदी हुई है। दुकान से भी लेता हूँ उनसे, मतलब है कि बाजार जाना हर एक के बस की बात नहीं है। तो मेला ये ऐसे लोगों को भी एक तरगीब फराहम करता है कि जिनके लिए वक्त निकालना दुकान पे जाने का, ये बड़ा फ़र्क है। मैं देखता हूँ यहाँ पे लोग आने वाले बच्चे भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पर। तो उनकी कोशिश जो है ना इस कुतुब बीनी के फ़रोग़ के लिए बहुत शानदार। और जिस तरह उनके, अब ज़ाहिर उनकी उम्र जो है ना वो उम्र के इस हिस्से में जहाँ पे हम अपना जवानी का दौर गुजार चुके होते हैं, लेकिन माशाल्लाह मैं देखता ये हूँ कि उनके बच्चे जो काम कर रहे हैं तो इस सिलसिला चलता रहेगा। खुशी इस बात से हो रही है। तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इस तरह ही करते रहें। देखिए फूल की खुशबू एक दिन ख़त्म हो जाती है, किताब की खुशबू कभी ख़त्म नहीं होती। तो फरीद भाई से मैंने कहा लोग फूल बेचने वाले सिर्फ खुशबू बेचते हैं, लेकिन आप किताबों के साथ जो खुशबू दे रहे हैं लोगों को, वो हमेशा उनके साथ रहती है, उनके ज़हन और दिमाग में रहती है। और किताब से इंसान बहुत कुछ सीखता है। सिर्फ तालीम नहीं, तालीम हासिल करना बिल्कुल अलग चीज़ है, इल्म हासिल करना अलग चीज़ है। इल्म किताबों से मिलता है, तालीम स्कूलों कॉलेज में मिलती है, इल्म किताबों से मिलता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा जी, एक साहब और हैं, आप सर शायर हैं? जी हाँ, शायर बदकिस्मती से। अच्छा, शायर में ये बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो है मिसरे लेकर ही आ जाते हैं कि बंदा हंसी जाए। जी जी। तो कैसा लगा ये एनवायरनमेंट?
बुक फेयर का और फिर ये मुशायरा, क्या माशाल्लाह, तासुरात हैं आपके? मैं यहाँ 5-6 साल से मुसलसल शिरकत कर रहा हूँ और ये हमारे फरीद भाई जो हैं सैयद फरीद हुसैन बड़ी काविशों से ये प्रोग्राम तरतीब देते हैं। हालांकि इसमें इनका नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद अदबी महफिल को तरतीब देते हैं और इसमें हम जो अपना कलाम पेश करते हैं लोगों के सामने और फिर लोग जो आते हैं यहाँ किताबें लेने और वो फिर अदबी महफिलों को देखते हैं, तो एक बड़ा अच्छा माहौल इसमें पैदा हो जाता है और ये यकीनन इसके लिए इनके हम शुक्रगुजार हैं फरीद पब्लिशर्स के कि इन्होंने ये माहौल क्रिएट किया हुआ है। आपका नाम क्या था? नाम? मेरा नाम नज़र फ़ातमी है। नज़र फ़ातमी नाम है जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, एक साहब और आए हुए हैं और माशाल्लाह से नौजवान हैं और मुशायरे में आए हुए हैं। सर पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद वासे। और सर आप क्या शौक रखते हैं? बेसिकली शौक़ तो इस तरीके से हुआ कि जॉन एलियट से हमारा स्टार्ट हुआ पढ़ने का, उसके बाद गालिब, मीर तकी मीर और दीगर पीर नसीर साहब को पढ़ते पढ़ते ये शौक़ चढ़ा और फिर अब जो है खुद भी लिखते हैं? नहीं, लिखने का शौक़ तो नहीं रखते, अभी शायद इतना पढ़ा नहीं है कि मैं लिख सकूं, लेकिन ये है कि पढ़ने का शौक़ तो है अल्हम्दुलिल्लाह। मुशायरा कैसा लगा और ये जो अरेंजमेंट थी? मुशायरा बहुत अच्छा लगा, अरेंजमेंट भी थी। एक मैं मैसेज भी देना चाहूँगा नौजवान नस्ल के लिए। आजकल हम ये देख रहे होते हैं कि खाने पीने की चीज़ों को ख़रीदने में बड़ा रुझान है लोगों का। लोग 500-1000 रुपये देते हुए बिल्कुल सोचते ही नहीं है, और वो एक ऐसी चीज़ है, सैयदा आरफा साहब ने भी ये कहा था कि वो अगले दिन सुबह किसी भी तहजीब में शामिल होने के लायक नहीं रहती। लेकिन हम अगर कोई किताब ख़रीद लें तो वो हम भी पढ़ें, हमसे वो मल्टीप्लाई होगा, हम 5 लोगों को बताएं, वो 5 लोग और 5 लोगों को बताएंगे तो 25 से 100 और ये मल्टीप्लाई होता रहता है। इल्म की ख़ास बात यही है कि वो मल्टीप्लाई होता है, जितना आप ज़्यादा निकालते हैं वो बढ़ता चला जाता है। तो इससे होगा ये कि हम जो आजकल रोडों पे, मस्जिद के बाहर, तालीमी इदारों में ये देख रहे होते हैं कि तहजीब से लोग बड़े दूर हैं। कोई कहीं भी बाइक खड़ी कर देगा, कहीं भी चप्पलें उतार देगा, उसको इम्पेक्ट नहीं पता कि आने वाले इसके साथ इससे क्या बुरा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा सा किताबों पे पढ़ें, लोगों के साथ बैठें जिनका ताल्लुक अदब से, जो शायद अब हमसे ऐसा लगता है कि इल्म उठा लिया जाएगा कुछ अरसे में, आहिस्ता आहिस्ता लोग जा रहे हैं, तो उनकी कदर करें और सीख के महफूज करें ताकि हम आने वाली नस्लों को कुछ देकर चले जाएँ। आपके फेवरेट कौन है बुक में? जैसे आप बता रहे थे जॉन एलियट, इसके अलावा? मेरे फेवरेट जो सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं वो भी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनका नाम है पीर नसीर साहब, जो कि पीर मेहर अली साहब के परपोते हैं। जो पीर मेहर अली साहब वो थे जिन्होंने सैफ़े चिश्तियाई लिखी थी, उनके ख़िलाफ़ जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का जिसने दावा किया था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, तो उनके साथ मुनाजरा किया था, उनको गलत साबित किया था। उनके परपोते थे जो कि अभी आराम फरमा रहे हैं गोलगढ़ शरीफ इस्लामाबाद में। वो मेरे काफ़ी नाम सर आपका? अच्छा, माई सेल्फ सैयद सोहेल आब्दी, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। लेकिन अदब से और किताबों से एक पुराना रिश्ता है जो आज मैं यहाँ पे मुशायरे में भी नज़र आया, और कल मेरी ही जानिब से एक और एहतमाम किया गया है मुशायरे का और अदबी बैठक का, जिसमें मैं तो चाहूँगा कि आप आएँ। आप माशाल्लाह से आते हैं, कवर करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी ये है कि कुतुब बीनी का जो सिलसिला सैयद फरीद हुसैन ने शुरू किया है, मैं ये समझता हूँ कि आज का नौजवान, कि जो मेरे हाथ में मोबाइल है, ये मजबूरी बन चुका है हम सबकी, लेकिन कुतुब बीनी से बहुत दूर हो गया। और यहाँ फरीद हुसैन ये जो बुक फेयर लगा रहे हैं गुज़िश्ता 36 साल से, तो ये यकीन करें अब जो है, अब ये कमाई का धंधा नहीं रहा। किताबें के ख़रीदो फरोख्त बिल्कुल ना होने के बराबर है, ये लॉस में जा रहे हैं। लेकिन अपने शौक़ की खातिर, कि ये अवेयरनेस की खातिर कि लोग कुतुब बीनी का मुताला करें और इंटरेस्ट रखें कि किताबें हमें एक्चुअल क्या देती हैं। सही देखें, ये किताब ही है जो हमें माशरे के अंदर उठने बैठने का सलीक़ा सिखाती है। ये किताब ही है जो हमें दुरुस्त सिमत का और गलत सिमत का रास्ता बताती है। असल तरबियत कहते हैं माँ की गोद होती है, लेकिन उसके बाद हमारी तरबियत में, तालीम में इन किताबों का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दौर है, लेकिन प्रिंट मीडिया की अफादियत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसीलिए कुतुब जो हैं ये हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा सैयद फरीद हुसैन को, इनके खानवादों को, इस फरीद पब्लिशर इदारे को।
हालांकि अभी उसने आपको सामने मजबूरी जाहिर की कि शायद अगले साल से मैं ना लगा पाऊँ, क्योंकि इसका एक हैवी रेंट होता है इस वेन्यू का, इस डायमंड पैलेस मैरिज हॉल का। और कुतुब आपने खुद ये यहाँ पे देखा होगा कि बहुत कम बिकती हैं, तो जब किताबें बिकेंगी नहीं तो कैसे इसके तमाम एक्सपेंडिचर जो है वो इसको बर्दाश्त करेगा। तो आप लोग मीडिया का मैं बड़ा मशहूर ममनून हूँ कि आप लोग आते हो, इन चीज़ों को आप जब वायरल करते हो तो दुनिया देखती है, तो शायद इसके देखने की वजह से भी लोगों में कुतुब बीनी का कुछ इंटरेस्ट पैदा होता है। और अगर कुतुब बीनी का सिलसिला ख़त्म हो गया तो मेरे ख्याल में अदब व अदाब तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी, हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर मुशायरा हुआ, जो मुनक्किद हुआ है वो सारा आपको दिखाया। शायर आए हुए थे, वो अपने शायरी कर रहे थे, कुछ शायर के हमने इंटरव्यूज़ भी आपको दिखाए। तो इसी तरीके से कल भी यहाँ पर एक और है, इंशाल्लाह ताला इन्होंने इनवाइट किया, कोशिश करेंगे कल आने की। बाकी ज़िंदगी और मौत परवरदिगार के हाथ में है। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी दबाएं और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।